ये प्रभु के बच्चों, आप लोग क्यों रोते हो? मेरा यीशु रोने वालों के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आपको पता होगा जब वो उस धरती पे था, मरियम और मार्ता अपने भाई लाजर को खोने के गम में रो रहे थे। यीशु मसीह भी रोना स्टार्ट कर दिया और रोते हुए क्या किया? मार्ता को बता रहा है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आज आपके जिंदगी में भी रोना होगा। आपके दुआएं ईश्वर सुनना चाहता है। आपके दुआओं को परमेश्वर जानता है। आपने अगर परमेश्वर के सामने रोया है, आपका पास्टर आपको समझे या ना समझे, आपका विश्वासी आपको समझे या ना समझे, आपका लीडर आपको समझे या ना समझे, कुर्सी में बैठा वाला कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। संडे के दिन मैं अन्ना के विषय में बताया था। आज उसी अन्ना को जीवन में जो 5 कारण हम लोग संडे के दिन देखे थे, उसको छोड़ के अन्ना के विषय में नॉर्मली आज हम लोग बताना चाहता हूँ। आइए हम लोग दुआ करें अन्ना के जीवन से हम लोग कुछ सीखने के विषय में। ये पार्ट 2 है अन्ना के जीवन से सीखने का। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ पिता, तेरे बाइबल में अन्ना के विषय में जो लिखा है, उनके जीवन से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, सीखने के लिए मदद करना पिता। तेरा धन्यवाद पिता, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करने पाए। अन्ना के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए तू सहायता कर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग अन्ना के विषय में सुनने वाले हैं, उनके जीवन में तू काम कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पहला वचन, पहला शामिल, पहला अध्याय। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। यहाँ पे हम लोग एक व्यक्ति का नाम सुनते हैं, एप्रेम के गोत्र से, एल्काना। एल्काना का अर्थ होता है परमेश्वर द्वारा उपर्जित। और लिखा है दूसरा वचन, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम अन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बहुत बालक हुए, परंतु अन्ना के कोई बालक ना हुआ। उनकी 2 बीवियां थी, हन्ना, पनिन्ना। अन्ना का नाम कर दयामय, रमणी, कृपालु, और पनिन्ना का अर्थ होता है, पनिन्ना का मोती। पनिन्ना के पास बालक थे, लेकिन अन्ना के पास कोई बालक नहीं था। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ ओपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। सेनाओं के यहोवा, ये शब्द शामुएल अपने पहली पत्री में लिखते हैं, पहली पुस्तक में। ये पूरे बाइबल में 281 बार इस्तेमाल हुआ। शामुएल सेनाओं के यहोवा करके लिखते हैं क्योंकि उस टाइम में इज़राइल के सेना का नेतृत्व यहोवा करते थे, और इज़राइल अगर सेना है तो उनका नेतृत्व करने वाला कौन? यहोवा था। इसीलिए सेनाओं का यहोवा करके उनको नाम मिला। और
इस वचन में हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ष उन लोग अपने नगर से सीलो में जाते थे। अपना नगर कौन सा? रामातैम सोपीम, जिसको रामा कहते हैं, रामा। तो वहाँ से सीलो तक का दूरी, बाइबल बताती है वहाँ से सीलो तक का दूरी 1211.8 मील दूर था, यानी 1950 किलोमीटर। 1950 किलोमीटर। सीलो नाम का एक्चुअल अर्थ तो कुछ नहीं है, लेकिन सीलो, जो सीलो वर्ड है, उस सीलो शब्द को यीशु मसीह के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय में एक वचन लिखा है, जब तक सीलो ना आए यहूदा से राजदंड हटाया ना जाएगा। सीलो, सीलो कौन? यीशु मसीह। जब सीलो ना आए, आपको पता है जब यीशु मसीह इस धरती पे आए थे तब जाके यहूदियों के पास से राजदंड, राजदंड का अर्थ होता है मृत्यु देने का अधिकार। इजरायलियों के पास मृत्यु देने का अधिकार छीन लिया गया था। कब? जब सीलो आया। याकूब की भविष्यवाणी, जब तक सीलो ना आए तब तक यहूदा से राजदंड ना छीना जाएगा। कब? सीलो ना आए। सीलो कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब इजरायलियों के बीच में यहूदा गोत्र से आया तब जाके यहूदा गोत्र से मृत्यु दंड छीन लिया गया था। इसलिए इन लोग पिलातुस के पास जाके मृत्यु की आज्ञा मांग रहे हैं। किन के लिए? यीशु मसीह के लिए, सीलो के लिए मृत्यु मांग रहे हैं। और ये एप्रेम के लोग एलकाना, अन्ना और पनिन्ना कहाँ जा रहे हैं? हर वर्ष सीलो में जा रहे हैं। सीलो में 2 याजक लोग हैं। पहला याजक ओपनी, मुक्केबाज, गूसेबाज। मुक्केबाज, गूसेबाज ये अच्छे शब्द नहीं है। मुक्केबाज बोलने से मुक्का मारने वाला, गूसेबाज बोलने से गूसे मारने वाला। नाम ही देखो कितना अजीब नाम है। उसके बाद एक नाम और है, पिनहास, दूसरा याजक। एली के 2 पुत्र। पिनहास का अर्थ होता है सांप का मुंह। तीसरा महायाजक जो हारून का पोता था, एलियाजर का बेटा था, तीसरा महायाजक, उसके नाम पर रखा गया। एली का बेटा का नाम पिनहास। पिनहास सांप का मुंह। ये पिनहास जो है व्यभिचार करने वाला पिनहास है। वो पिनहास कौन था? उनके मंडली में जब व्यभिचार हो रहा था, व्यभिचार करने वाला को खंजर बोंका वाला व्यक्ति पिनहास। लेकिन ये पिनहास, बाइबल बताती है 1 शामुएल 2 अध्याय 22 में, वहाँ सीलो में जितनी स्त्रियां आते थे उनके साथ कुकर्म करने वाला पिनहास था। ये याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, और परंतु अन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह अन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ये वही वाला स्टोरी जैसा लगता है जैसे याकूब अपनी पत्नी लीहा से प्रेम नहीं करता था लेकिन उसके बच्चे थे। राहेल से प्रेम करता था लेकिन राहेल के बच्चे नहीं थे। यहाँ थोड़ा उल्टा है। यहाँ बड़ी पत्नी के बच्चे नहीं हैं, छोटी पत्नी के बच्चे हैं। आपको बता दूं, लिखा है उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुटाते रहती थी। देखो उनकी सौतन जो है उनको ताने मार रही है। कलीसिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे को ताने मार लेते हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने जवान बहनों को, भाइयों को ताने मारते हैं। पास्टर लोग ताने मारते हैं,
पास्ट लोग सिखाना ही ताने मार मार के सिखाते हैं। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस कारण आपको लोग ताने मारते हैं, आपके परिवार वाले ताने मारते हैं, आपके गांव वाले ताने मारते हैं। क्या ताने मारते हैं? आज अन्ना कौन है? एक विश्वासी है, उसको कौन ताने मार रहे हैं? अन्य जाति वाले ताने मार रहे हैं। अन्ना कौन है? प्रभु के दास दासी लोग हैं, उनको कौन ताने मार रहे हैं? परिवार वाले। प्रभु का सेवा कर रहे हैं इन लोग नौकरी छोड़ के। इनको क्या जरूरत था प्रभु का सेवा? इन लोग अपना धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म बन गए। कौन ताने मार रहा है? अन्य जाति वाले ताने मार रहे हैं। अन्य जाति वाले नहीं, चर्च में पास्टर भी ताने मार रहा है, विश्वासी भी ताने मार रहा है। हो सकता है आपके जीवन में आशीष नहीं है करके लोग आपको ताने मार रहे हैं। डरने का जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। देखो एल्काना क्या करता था? अपनी प्रिय पत्नी को दुगना दान देता था, और जो अप्रिय थी उसको और उसके बच्चों को। अभी एक उदाहरण देता हूं कि एल्काना यहां पे यीशु मसीह है। प्रिय पत्नी कौन? कलीसिया। अप्रिय पत्नी कौन? अन्य जाति। अगर अन्य जातियों को परमेश्वर आशीष दे रहा है तो आपको दुगना आशीष देगा। अगर आपके लिए कुछ बंद भी करके रखा है परमेश्वर, तो भी यीशु मसीह आपको आशीष में ले जाएगा। अन्य जाति आपको ताने मार रहा है, मारने दो, कोई तकलीफ नहीं। और देखो लिखता है, वो क्या बोलना चाहिए, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब अन्ना यव्वा को भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। अन्य जाति के लोग आपको चिढ़ा रहे होंगे, इस कारण आप खाना नहीं खा रहे, आप रो रहे होंगे। आपका रोना कोई नहीं जानता होगा, आप बिलक बिलक के रो रहे हैं, आपको कोई नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा यीशु आपके रोने को देखता है। देखो लिखता है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, ए अन्ना तू क्यों रोती है? ए पास्टर साहब, ये प्रभु के दासों, ये प्रभु के बच्चों, ये प्रभु के राजकुमार राजकुमारियों, आप लोग क्यों रोते हो? मेरा यीशु रोने वालों के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आपको पता होगा जब वो उस धरती पे था, मरियम और मार्ता अपने भाई लाजर को खोने के गम में रो रहे थे। यीशु मसीह भी रोना स्टार्ट कर दिया, और रोते हुए क्या किया? मार्ता को बता रहा है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आज आपके जिंदगी में भी रोना होगा। इनका कोक मृत्यु की दशा में, जीवित दशा में नहीं है, मौत के दशा का कोक है। कौन सा कोक है? अन्ना का कोक बंद है। जैसा राहेल का कोक बंद था, वैसी अन्ना का कोक बंद है। जैसा क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर राहेल का कोक को बंद किया था, वैसी अन्ना का कोक को बंद किया। ए मेरी प्रिय बहनों, आपके कोक बंद होंगे। मैं आज बड़े खुशी से बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपका कोक खोलना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, ये वचन जो सुन रहे हैं उन लोग अपने आप को रिसीव करें, प्रभु मेरा कोक खोलेगा, प्रभु मेरे कोक को, बंद कोक को खोलेगा। बाइबल बताती है एल्काना उसके रोने की ओर देख रहा है। आज एल्काना कौन है? मैं आपको पहले चीज बताया, एल्काना शब्द का अर्थ क्या होता है? एल्काना शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर द्वारा उपर्जित, परमेश्वर द्वारा। परमेश्वर आपके साथ है। देखो हमारा यीशु मसीह हम लोगों को देखता है, लोगों का चिढ़ाना देख रहा है, लोगों का सताना देख रहा है, लोगों का ताना मारना देख रहा है। हे पास्टर, आपका कलीसिया भी ऐसी बांझ पड़ा होगा। प्रिय पास्टरों, आपका कलीसिया में विश्वासी नहीं आ रहे होंगे, आपका कलीसिया नामक स्त्री भी बांझ पड़ी हुई होगी। ये वचन सुनने वाले आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके बांझपन को दूर करेगा, आपके कलीसिया के बांझपन को दूर करेगा। प्रिय बहन, आप भी बांझपन के दशा में होंगे, परमेश्वर आपका रोना देख रहा है, आपका रोने को यीशु मसीह दूर करेगा। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, उनको कुछ वस्तुएं चाहिए, उनको किसी को घर चाहिए,
किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छा वर चाहिए, वधू चाहिए, किसी को अच्छा चर्च चाहिए, किसी को अच्छा गाना चाहिए, किसी को अच्छा भविष्यवाणी चाहिए, किसी को बहुत सारा चीज़ चाहिए। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके पास आके आपसे पूछना चाहता है आपको क्या चाहिए। यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आके पूछा, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? कोढ़ी इंसान के पास आकर पूछा, क्या तू शुद्ध होना चाहता है? आज आपसे भी वही पूछ रहा है, आपको क्या जरूरत है मांगो। आपका घर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, मेरा प्रभु देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब सीलों में खाने और पीने के बाद अन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वहाँ मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यहाँ मन्नत मांगी, ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। देखो, अन्ना बिलक बिलक कर रोते हुए यहोवा के भवन में आके दुआ कर रही है, प्रभु तू मेरा कोख को खोलेगा तो मैं तुझे दे दूंगी। आज परमेश्वर आपके कोख को खोलना चाहता है। परमेश्वर आपके बंद कोख को ही नहीं, बंद बैंक के दरवाजों को भी खोलना चाहता है, बंद नौकरी के द्वारों को भी खोलना चाहता है, बंद चंगाई के द्वारों को भी खोलना चाहता है। वो मांग रही है, हे प्रभु तू अपनी दासी पर दया करेगा, करुणा दिखाएगा तो मैं अपने हो खुदावंत यीशु तेरा धन्यवाद। वो प्रभु से वो दुआ कर रही है, मैं उसको तुझे अर्पण कर दूंगी। देखो, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझ लिया कि वह नशे में है। तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। अन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। देखो, अन्ना बड़े दुख में रह के रोने से वहाँ का पासबान कुछ ना कुछ बोल रहा है। ये कैसा पासबान है? 7वां पासबान महायाजक है, कुर्सी पर बैठ के है, कुर्सी पे बैठ के रहने वाले आपको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, ऑफिसों में, दुकानों में, परिवारों में, घर बार में, गांव में, कुर्सी पे बैठ के रहने वाले सरपंच लोग हो सकते हैं, सचिव लोग हो सकते हैं, जनपद सदस्य लोग हो सकते हैं, आपके अधिकारी लोग हो सकते हैं, आपके मालिक लोग हो सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आप अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। और क्या लिखा है? अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और छिड़ाई जाने के कारण कहा है। वो परमेश्वर के सामने अपने दुख को जाहिर कर रही है। और एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर के दास लोग, आप लोग अपने विश्वासियों को आशीष देना। एली पहले तो उनको गलत सोचा, लेकिन जब उसका दुख को सुना, परमेश्वर का दास होने के नाते मन चाहा वर उनको गिफ्ट में दे दिया, भविष्यवाणी के तौर पे। और बाइबल बताती है, उसने कहा, तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री अन्ना के पास गया। यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब अन्ना गर्भवती हुई, समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शामुएल का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का सुना हुआ। आपके दुआएं ईश्वर सुनना चाहता है, आपके दुआओं को परमेश्वर जानता है।
आपने अगर परमेश्वर के सामने रोया है, आपका पास्टर आपको समझे या ना समझे, आपका विश्वासी आपको समझे या ना समझे, आपका लीडर आपको समझे या ना समझे, कुर्सी में बैठा वाला कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और बाइबल बताती है समय पर, अगर 9 महीना 10 महीने में बच्चे होते हैं तो 9-10 महीने के अंतराल में ही, ना 1 महीना लेट ना 2 महीना लेट, हाँ, ना 1 महीना जल्दी ना 2 महीना जल्दी, ऐसा नहीं, समय पे आपको मिलने वाला चीज भी अब समय पे मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अन्ना का दुआ को सुना, उसकी सुधि लिया, उसको एक बालक दिया और उसका नाम उसने क्या लगा, ईश्वर का सुना हुआ। और आपको बता देना चाहता हूँ, शामुएल पहला भविष्यवक्ता था और उसका जीवन का एक उद्देश्य था, उसको परमेश्वर इस संसार में भेजने का सबसे पहला कारण था। आपको पता है कि नहीं, मूसा महायाजक नहीं था, महायाजक हारून था। मूसा के नेतृत्व में महायाजक काम कर रहा था और शामुएल भी एक नबी था, परमेश्वर का भेजा वाला भविष्यवक्ता था। शामुएल के नेतृत्व में ही परमेश्वर फिर से इजराइलियों को चलाना स्टार्ट किया। बाइबल बताती है 40 साल तक, मेरे को ऐसा पढ़ा वाला याद है, 40 साल तक शामुएल इजराइलियों को चलाता रहा। याजक गिरी वहां से खत्म हो गया, ओपनी, पिनहास और एली मर गए और ये 7 क्या किसको दिखाता है, कंप्लीट हो जाता है ना, 7 अंक पूर्णता को दिखाता। ये 7वां महायाजक था। कौन? एली 7वां महायाजक था और वहीं तक खत्म हो गया महायाजक गिरी। और वहां के बाद महायाजक का काम तो नहीं, लेकिन भविष्यवक्ता का काम स्टार्ट हुआ, यहोवा से सुन के बोलना, जैसे मूसा ने किया। आपको बता दूं, इस्राएलियों को मूसा जैसा नेतृत्व में चलाया, वैसी शामुएल भी मूसा के समान नेतृत्व में चलाया। इस्राएलियों के लिए राजा को शामुएल नियुक्त किया, 2-2 राजाओं को। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने महायाजक पद को वहां पे रोक दिया। अब आखिरी महायाजक मेरा यीशु मसीह है, जिसका पद को रोका नहीं गया। वो एक उत्तम महायाजक है, एक उत्तम भविष्यवक्ता। शामुएल किसके पेट से आया? एक माँ के पेट से, अन्ना नामक एक भक्तिपूर्ण माँ के पेट से, रोते हुए खाना नहीं खाने वाली माँ के पेट से आया। प्रिय बहन, प्रिय भाइयों, ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज ये वचन से आपको बोलना चाहता है, समय पे परमेश्वर आपको कुछ देगा। लोगों को चिड़चिड़ाने की ओर ध्यान मत देना, चर्च की दूरी पे ध्यान मत देना, पास्टर के व्यवहार पे ध्यान मत देना, लोगों के व्यवहार पे ध्यान मत देना, परमेश्वर की ओर देखना। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, तू अन्ना की शुद्धि लिया। यहाँ भी बहुत सारे अन्ना लोग हैं, कृपालु लोग हैं, दयालु लोग हैं, रमणीय लोग हैं, इनकी ओर भी ध्यान देना पिता। इनका जीवन भी बदल जाए, इनका मुंह मांगा वर इनको दे पिता परमेश्वर। इनकी तू सुधि लेना पिता परमेश्वर। गर्भ, जिनको गर्भ नहीं है यीशु के नाम से उनको गर्भ देना पिता। जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी देना, जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी देना पिता। सहायता कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।